एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है बिलासपुर में हुए जो रेल हादसे है उसके ग्राउंड जीरो पर। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो परिचालन है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। मालगाड़ियों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जो कैजुअलिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यही वो डिब्बा है मेमू ट्रेन का जो क्षतिग्रस्त हुआ था। आप देख सकते हैं ये ड्राइवर कंपार्टमेंट है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और इसी के चलते जो लोको पायलट है उसकी भी मौत हो गई थी। हालांकि अब इस डिब्बे को ट्रैक से हटा लिया गया है, लेकिन जो इस डिब्बे में सवार थी महिलाएं, क्योंकि ये महिलाओं का जो डिब्बा था, लेडीज स्पेशल डिब्बा था, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तमाम जो सीटें हैं वो पूरी तरीके से निकल चुकी हैं और यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स मौजूद थे उनकी भी जो है जो अगले हिस्से में जो पैसेंजर मौजूद थे उनकी मौत हुई है। हालांकि ये पूरा का पूरा डिब्बा क्षतिग्रस्त हुआ था और आप इसकी हालत देख सकते हैं। अंदर से भी हम इस डिब्बे की जो हालत है वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। देख सकते हैं कि इंजन का जो हिस्सा था वो पूरा का पूरा हिस्सा इतनी जोरदार टक्कर ये लगी थी कि पूरा का पूरा जो मशीनरी थी, जो हिस्सा था, वो अंदर की तरफ आया। पैसेंजर कंपार्टमेंट जो था उसमें आया और यही कारण है कि जो तमाम पैसेंजर्स यहाँ पर मौजूद थे वो पूरी तरीके से यहाँ पर बचने की हालत में नहीं थे और कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं खून जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। टूटा हुआ पूरा ये हिस्सा है और यहाँ से कई लोगों को ये जो लोहे का हिस्सा है इसको काट कर कई लाशें इसमें से निकाली गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 5 बजे तक चला है। उसके बाद ट्रैक से ये जो हिस्सा है इसको हटाया गया, साइड में इसको रखा गया है, लेकिन इसकी हालत बता रही है कि कितना भयानक ये पूरा हादसा था। अभी भी चारों तरफ यहाँ पर जो टूटे हुए हिस्से हैं वो मौजूद हैं और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि जो नीचे का हिस्सा है, जो यहाँ पर पटरी के ऊपर जो हिस्सा होता है जिसमें कि जो पटरी पर चलता है, तमाम हिस्सा यहाँ पर पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि इसके बावजूद युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चला और उसके बाद ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। लेकिन लगातार जो लोग घायल हुए थे, करीब 20 के करीब लोग हैं जो कि अभी भी घायल हुए हैं और जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा करीब 11 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई है। हादसा क्यों हुआ इसकी जानकारी फिलहाल अभी तक भी नहीं लग पाई है। यहाँ पर भी अधिकारी मौजूद है, लगातार ट्रैक का जो हिस्सा है उसका निरीक्षण किया जा रहा है, कहीं किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, कहीं पटरी ना टूटी हो, क्योंकि जोरदार ये पूरी दुर्घटना हुई थी और इस टक्कर के बाद धीरे धीरे करके इस ट्रैक को फिर से चालू किया गया है। ये मुंबई हावड़ा मेन लाइन है और इसी के चलते काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं और कई मालगाड़ियाँ भी यहाँ से जो कि कोयला ढोने का काम करती हैं और देश का एक बड़ा हिस्सा जो बिजली की एक बड़ी खपत है वो इन गाड़ियों पर, यहाँ के कोयले पर डिपेंड है। और यही कारण है कि कल से सुबह 5 बजे तक जब ये पूरा का पूरा ट्रैक जाम था, पूरा का पूरा ट्रैक बंद था, तो एक बड़ी जो है बिजली की कटौती भी, बिजली संकट का भी सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह 5 बजे इसको फिर से रिकवर कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मलबा पड़ा हुआ है गाड़ी का, ये बताता है कि घटना कितनी गंभीर थी, कितना गंभीर ये पूरा हादसा हुआ था। और इसमें करीब 11 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवाई है और ये आशंका अभी भी जताई जा रही है कि जो इलाजरत हैं उनकी भी जान अभी पूरी तरीके से खतरे के बाहर नहीं है। हालांकि लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि घायल लोग जल्दी रिकवर करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ लगातार यहाँ पर अधिकारियों की टीम मौजूद है। यहाँ पर पूरे एरिया को सिक्योर किया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर गलती कहाँ हुई जिससे कि इतना बड़ा हादसा हुआ। ये डिब्बे की हालत साफ तौर पर ये बता रही है कि एक बहुत बड़ा और गंभीर ये लापरवाही थी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसको लेकर के अब जांच भी चल रही है, रेलवे जांच कर रही है और यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा हादसे का आखिर वजह क्या थी। इसके अलावा लगातार ट्रैक को भी सिक्योर किया जा रहा है, उसकी भी जांच की जा रही है। दूसरी तरफ घायलों का इलाज भी लगातार बिलासपुर के सिम्स, अपोलो और रेलवे अस्पताल में जारी है। एबीपी न्यूज़ के लिए बिलासपुर से विनीत पाठक।